नमस्कार। यदि पूरी दुनिया स्वर्ग है, यदि पूरी दुनिया जन्नत है, लेकिन घर में कलह है, घर में रिश्तों में खटास है, तो स्वर्ग जैसी दुनिया नरक नजर आने लगती है। व्यक्ति का घर यदि ठीक नहीं है, तो पूरी दुनिया में खुशहाली का, आनंद का कोई मतलब नहीं रह जाता। घरों की दीवारें इतनी कमजोर होती जा रही हैं कि दाल में नमक ज्यादा होने पर भी दरकने लगती है। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा जोक्स पति पत्नी के रिश्तों पर बनते हैं। कहीं पति पत्नी से प्रताड़ित है और कहीं पत्नी पति से प्रताड़ित है, कहीं दोनों एक दूसरे से प्रताड़ित है। लेकिन दोस्तों, रिश्ते तब तक नहीं सुधर सकते जब तक दोनों हाथ से ताली न बजे। दोनों एक एक कदम आगे न बढ़ाएं तो रिश्ते सुधर नहीं सकते। चाहे पति पत्नी के रिश्ते हों, मां बाप और बच्चों के रिश्ते हों, इन सब रिश्तों की बुनियाद आपसी सामंजस्य पर टिकी हुई है। शादी के पहले प्यार की कस्में खाने वाले जोड़े चंद सालों में एक दूसरे को खटकने लगते हैं। तत्वदर्शी कहते हैं कि घर में कभी क्लेश नहीं होना चाहिए। युवा शादी लायक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं सिखाया जाता कि शादी के बाद कैसी जिंदगी गुजारें। एक अजनबी के साथ रहना, तालमेल बैठाना, सहमति और असहमतियों को स्वीकार करने का कोई कोर्स नहीं करवाया जाता। ज्ञानियों का मानना है कि क्लेश का मूल कारण भयंकर अज्ञानता है। दोस्तों, आज हम डेल कार्नेगी, स्टीफन आर कवी और ऐसे ही कई अन्य तत्वदर्शियों की नजरों से संबंधों को ठीक करने के गुर जानने की कोशिश करेंगे। संसार का नियम है कि एक व्यक्ति दूसरे से मेल नहीं खा सकता। हर एक अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी आदतें अलग है। जिसने ये समझ लिया, उसने रिश्ते निभाना और रिश्तों को स्वर्ग बनाना सीख लिया। दरअसल हम रिश्तों को निभाने का, रिश्तों को सही ढंग से चलाने का सूत्र तब समझ पाते हैं जब जिंदगी का एक बड़ा वक्त गुजर जाता है। और तब हमें समझ में आता है कि जिन बातों के लिए लड़ाइयां हुई, जिन बातों के लिए क्लेश हुआ, जिन बातों के लिए झगड़े हुए, वो सब व्यर्थ थी। कहीं ना कहीं हमारी नजरों ने कुछ भूल कर दी। हमने उस व्यक्ति को समझने में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी। वरना जिंदगी ये बताने में निकल जाती है कि तुम्हारी सोच और आदतें मुझसे मेल नहीं खाती, जबकि सच्चाई यह है कि हर एक अलग तरह के मानसिक रसायनों के साथ पैदा होता है। ये केमिकल्स भी कई बार रिश्तों में लोचा पैदा कर देते हैं। पति पत्नी के रिश्ते जमींदारी, जागीरदारी के प्रतीक बन गए हैं, जहां दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। भूल मानने को कोई तैयार नहीं, झुकने को कोई राजी नहीं। हम सही, सामने वाला गलत। मेरी अक्ल का, मैं ही अक्ल का ठेकेदार। गाय बैल भी गुलाम बनने को राजी नहीं, तो मनुष्य को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। स्वामी नहीं, सहभागी और सहयोगी बनिए। अक्सर हमारी शिकायत रहती है कि सामने वाला व्यक्ति हमें समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन स्टीफन आर कवी कहते हैं कि पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझे जाने की। सुधारो मत, सुधरो। सीधा मत करो, सीधे हो जाओ। क्रोधी व्यक्ति दीवार की तरह है, इससे टकराओ मत, बचो।
इंटरफेयर कम से कम करो। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया। बोले, गुरुदेव, मुझे अपनी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं। बुद्ध ने कहा, क्यों? बोले, प्रभु, मेरी पत्नी बहुत भद्दी और काली है, देखने में बेहद खराब है। बुद्ध ने बोला कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें पसंद करती है? वो युवक बोला कि क्यों नहीं करेगी, मैं इतना हट्टा कट्टा हूं, गोरा चिट्ठा हूं, मुझे तो वो पसंद करेगी ही, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर इसमें भूल तुम्हारी है। उसके कर्म और विचारों ने उसे तुम्हारे जैसा अच्छा पति दिया और तुम्हें ऐसी पत्नी मिली जो तुम्हें पसंद नहीं। फ्रांस के नेपोलियन के भतीजे और तीसरे नेपोलियन को उस प्रांत की सबसे खूबसूरत स्त्री से प्रेम हो गया। नेपोलियन ने उस स्त्री से शादी कर ली, जबकि वो स्त्री उस प्रांत के एक छोटे से अर्दली की बेटी थी। चारों तरफ विरोध हुआ। लोगों ने समझाया कि महाराज, आपको शोभा नहीं देता कि आप एक छोटे से कर्मचारी की बेटी से शादी करें, लेकिन नेपोलियन माने नहीं। नेपोलियन ने उस स्त्री से शादी कर ली। उस स्त्री के तो भाग्य ही खुल गए। पूरा राज्य, नेपोलियन का पूरा साम्राज्य उस महिला का हो गया। नेपोलियन खुद तो स्वस्थ और संपन्न था, उसकी ये पत्नी भी बेहद खूबसूरत थी। दोनों के बीच बेहद प्यार था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूजीसी कुछ बदलने लगी। अब वो नेपोलियन को अकेला नहीं छोड़ती, हर जगह धमक जाती। उसे शक था कि कहीं महाराजा को दूसरी महिला से प्यार न हो जाए। नेपोलियन और यूजीसी, द ट्रेजिकोमेडी ऑफ एन एम्परर, इस किताब में ये पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं। नेपोलियन अपनी पत्नी यूजीसी की इस आदत से परेशान हो उठा था। अब वो रात को खिड़की से दबे पांव निकल जा। नेपोलियन नगर की गलियों में घूमता रहता। उसे अब यूजीसी से नफरत हो चुकी थी और किसी और से प्यार। शंका की इस बीमारी ने यूजीसी को वही दे दिया जिससे वो डरती थी। तो रिश्ते को स्वर्ग बनाने का एक बड़ा मंत्र इस कहानी से मिलता है कि शंका मत कीजिए, शक मत कीजिए। शक आपके रिश्ते को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। रिश्ते को यदि नरक बनाना है तो एक मंत्र मैं आपको बताता हूं। अपने जीवन साथी की शिकायतें करना शुरू कर दीजिए। उसके हर काम में छिद्रान्वेषण यानी छोटी छोटी बातों में गलतियां निकालना शुरू कर दीजिए। आपका अच्छा खासा रिश्ता, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मां बेटे का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, शिकायतें करते रहना, लगातार छिद्रान्वेषण करते रहना उस रिश्ते को बर्बाद कर देगा, उस रिश्ते में दरार डाल देगा। टॉल्स्टॉय की पत्नी को जब इसका भान हुआ तब तक समय निकल चुका था। उसने अपनी बेटियों के सामने माना कि उनके पिता की मौत का कारण वो थी। बेटियां भी जानती थी कि उनकी मां ने लगातार कंप्लेंट्स और क्रिटिसिज्म और तंग करके उनके पिता को मार दिया था। लियो टॉल्स्टॉय को कौन नहीं जानता, लेकिन लियो टॉल्स्टॉय का जीवन दुखांत नाटक था, क्योंकि दोनों के जीवन की दृष्टि अलग थी। टॉल्स्टॉय को सादगी पसंद थी, जबकि पत्नी को ठाट बात। यह सही है कि पत्नी के पास शिकायतें करने के कई कारण थे, लेकिन इससे उसे मिला क्या? पत्नी ने माना कि वो उस समय पागल हो गई थी। अब्राहम लिंकन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नियों ने भी ऐसा करके अपने घर को नरक बनाने में सफलता हासिल की है। डेल कार्नेगी ने विवाह को नरक बनाने का एक और फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने जीवन साथी से नफरत करो और उसे जीने मत दो। अच्छा खासा परिवार नरक में तब्दील हो जाएगा। पति और पत्नी यदि अपने घर को तबाह करना चाहते हैं तो एक दूसरे की बुद्धि को अपनी बुद्धि से छोटा माने।
यानी सामने वाले को मूर्ख या अज्ञानी माने और कहें। डिज़रायली ने एक ऐसी महिला से शादी की जो उसकी उम्र से काफी बड़ी थी, दिखने में भी सुंदर नहीं थी, बहुत बेकार, मोटी भी थी, भद्दी भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में उम्र भर बहुत पटी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कभी भला बुरा नहीं कहते थे, दोनों एक दूसरे की कभी बुराई नहीं करते थे। डिज़रायली की पत्नी उसकी संगनी भी थी, विश्वास पात्री भी थी और मंत्रिणी भी थी। डिज़रायली की पत्नी मैरी एन पूर्ण नहीं थी, लेकिन वो अपने पति के बारे में बातें करते, उसकी तारीफ करते और प्यार करते कभी थकती नहीं थी। दोनों एक दूसरे के जीने के तरीके में कभी इंटरफेयर नहीं करते थे। दाम्पत्य जीवन की सफलता केवल ठीक व्यक्ति ढूंढने पर नहीं, बल्कि खुद ठीक होने में। अक्सर पति पत्नी अपने जीवन साथी की उसके पीठ पीछे बुराई करने में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन दोस्तों, ये बुराई, ये आलोचना उस तक पहुंच ही जाती है। भले ही ये माउथ टू माउथ ना पहुंचे, लेकिन ये यूनिवर्स के जरिए, हमारे मस्तिष्क के सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगी। और आप अनुभव करेंगे कि यदि आपने अपने जीवन साथी की पीठ पीछे आलोचना की है, बुराई की है, तो एक दो दिन के अंदर आपकी उससे किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाएगी। आपके रिश्ते उसी दौरान, उसी एक दो दिन में असामान्य होते नजर आएंगे, जब आपने किसी से उसकी बुराई की। और रिश्तों को यदि बिगाड़ना है, खराब करना है, उनकी ऊर्जा को कम करना है, तो रिश्तों में उदासीन बने रहें। यानी हर काम को सामने वाले की जिम्मेदारी माने, उसके काम के बाद न तो प्रशंसा करें, न ही कोई प्रतिक्रिया दें। एक बार एक पत्नी ने दिन भर काम करके लौटे पति को थाली में सूखी घास परोस कर दी। पति गुस्सा होकर पत्नी से बोला, तुम क्या पागल हो गई हो? पत्नी ने बोला, मुझे क्या पता था तुम इस पर ध्यान दोगे। मैं तुम्हारे लिए पिछले 20 साल से खाना बना रही हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना जिससे मुझे पता चलता कि तुम घास नहीं खा रहे हो। जाहिर सी बात है, यदि कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो उसे ये तो पता चले कि वो वाकई अच्छा कर रहा है। किसी ने हमारी किसी भी तरह से मदद की, हमें अच्छा खाना दिया, हमारे लिए अच्छी सुख सुविधाएं जुटाई, हमारे लिए कोई भी काम किया, भले ही वो पति हो या पत्नी हो, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए। या फिर उदासीन रहें और ये माने कि ये तो उसकी जिम्मेदारी है। चाह और भक्ति जीवन साथी को भी चाहिए, उसकी पूर्ति करें या उदासीन बनकर सब कुछ तबाह होने का इंतजार करते रहें। एक रिसर्च कहती है कि पति पत्नी यदि काम पर आते जाते समय एक दूसरे को अभिवादन दें, एक दूसरे को नमस्ते कहें, तो डाइवोर्स के कई मामले रुक सकते हैं। रोज रोज के छोटे आदर सत्कार, सम्मान रिश्तों को जबरदस्त ऊर्जा देते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं। होता यह है कि वो छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें हम भूल जाते हैं, और जिन्हें इग्नोर करना था, उन्हें हम हमेशा याद रखते हैं। इसलिए अवगुणों को नजरअंदाज करें और गुणों की तारीफ करें। आमतौर पर होता यह है कि पति पत्नी अपरिचितों से तो बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, शालीनता से बात करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन अपने सबसे निकट रिश्ते में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, सबसे निकट व्यक्ति का अपमान करते हैं, उसे सताते हैं। घर के बाहर हम शांत दिखने की कोशिश करते हैं और वहां से इकट्ठी करके लाई सारी अशांति घर में उड़ेल देते हैं। महिला और पुरुष जितना प्रयास नौकरी और धंधे को सफल बनाने में करते हैं, उतना रिश्तों के लिए नहीं।
यदि परिवार का आनंद लेना है तो उसे संयोग पर नहीं छोड़ें। परिवार में कठोरता की जगह कोमलता से पेश आएं। यदि आप जीवन साथी से लड़ते हैं तो आपको धन भी गंवाना पड़ेगा और शांति भी। मशहूर लेखक और प्रेरक वक्ता स्टीफन आर कवी ने रिश्तों को भावनात्मक बैंक अकाउंट से जोड़ा है। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारा एक बैंक बैलेंस होता है, एक बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह रिश्तों का भी बैंक बैलेंस होता है। हम सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होता है। हम इसमें धन जमा करते हैं और रिजर्व कोष बनाते हैं, जिसमें से जरूरत पड़ने पर हम धन निकाल सकते हैं। यदि मैं आपके साथ अपने भावनात्मक बैंक अकाउंट में शिष्टाचार, दयालुता और ईमानदारी का व्यवहार करके और आपसे किए गए वायदे निभाकर राशियां जमा करता हूं, तो मैं विश्वास के कोष को बढ़ाता हूं। आपका मुझ पर विश्वास बढ़ जाता है और जरूरत पड़ने पर मैं उस विश्वास का कई बार उपयोग कर सकता हूं। हो सकता है कि मुझसे गलतियां भी हो जाएं, लेकिन विश्वास का स्तर और भावनात्मक कोष उनकी भरपाई कर देगा। लेकिन यदि मुझ में अशिष्टता दिखाने, अपमान करने और नीचा दिखाने की आदत है, अगर मुझ में अति प्रतिक्रिया करने, नजरअंदाज करने या स्वेच्छाचारी होने की आदत है, अगर मुझ में आपका विश्वास तोड़ने, आपको धमकाने या आपके जीवन में छोटे मोटे देवता की भूमिका निभाने की आदत है, तो आखिरकार मेरे भावनात्मक बैंक अकाउंट में जितनी रकम जमा है, मैं उससे ज्यादा निकाल लेता हूं। विश्वास का स्तर बहुत कम हो जाता है। इस स्थिति में रिश्ते दरकने लगते हैं। स्टीफन कहते हैं कि यदि विश्वास की राशियां लगातार जमा करके उसका बड़ा कोष जमा न किया जाए तो वैवाहिक रिश्ता कमजोर होने लगता है। और रिश्तों के कोष में यदि आपको अपना डिपॉजिट बढ़ाना है तो स्टीफन कहते हैं कि सबसे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करें। यदि हम अपने रिश्तेदार को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बेटा हो या पत्नी हो, मां हो या पिता हो, पहले हम उसे समझने की कोशिश करें तो हमारा विश्वास का कोष, हमारा भावनात्मक अकाउंट, हमारा रिश्तों का बैलेंस बढ़ जाता है। उसमें संचित राशि बढ़ जाती है। डेल कार्नेगी की तरह स्टीफन भी कहते हैं कि यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारे रिश्तों का बैंक बैलेंस मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। उसमें भावनात्मक और विश्वास की राशियां बढ़ेंगी, उनका बैलेंस बढ़ेगा। अपने वायदे पूरे करना एक प्रमुख डिपॉजिट है। स्टीफन कहते हैं कि वायदे पूरे करें, उन्हें पूरा न करना एक प्रमुख विड्रॉल है। स्टीफन अगला सूत्र देते हैं अपना डिपॉजिट बढ़ाने के लिए कि अपेक्षाओं को स्पष्ट करें। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उन्हें क्लियर करें। स्टीफन कहते हैं कि डिपॉजिट बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत अखंडता दर्शाएं। अखंडता यानी इंटीग्रिटी, और इसमें ईमानदारी भी शामिल है। ईमानदारी और सच बोलना है। अखंडता यानी हमारी वास्तविकता को हमारे शब्दों के अनुरूप बनाना है। जो कहें वो करें। यानी मैं आपके मुंह पर यदि मीठी मीठी बातें करूंगा लेकिन आपकी पीठ पीछे बुराई करूंगा तो यह व्यक्तिगत इंटीग्रिटी नहीं है। और स्टीफन कहते हैं कि जब आप भावनात्मक बैंक अकाउंट से विड्रॉल करें और आपको एहसास हो कि आपने अपने रिश्तों से बहुत कुछ निकाल लिया है, तो तत्काल माफी मांगे। सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप सामने वाले व्यक्ति को सॉरी कहें। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जीवन में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ऐसे में रिश्तों में छोटी सी भी खटास, घर में छोटा सा भी क्लेश बहुत बड़े सरदर्द का कारण बन जाता है। हम अपने जीवन से, अपने अनुभवों से सीखें, इसमें बहुत समय लग सकता है। कई बार जब हम जागरूक होते हैं तब तक बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। इसलिए बेहतर यह है कि हम दूसरों के अनुभवों का लाभ लें, उनके अनुभवों से सीखें, उनकी बताई बातों पर चलकर अपने जीवन में, अपने घर में शांति लाएं।
क्योंकि बाहर वैसे ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। उन चैलेंजेस का सामना हम तभी कर पाएंगे जब हमारा घर शांत होगा, सुखी होगा, घर में शांति होगी, प्रेम होगा, अच्छा वातावरण होगा। नमस्कार। उम्मीद है आपकी लाइफ में ये वीडियो जरूर कुछ अच्छे परिवर्तन लाएगा। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल का आइकॉन नहीं दबाते तो आप हमारे नए वीडियोस मिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर भी इंप्रूव हो तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक के बटन को दबाकर हमें प्रोत्साहित करें। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।